दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल भारत। दोस्तों, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि बुजुर्ग पेंशन उत्तर प्रदेश में जो बुजुर्ग पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है, निराश्रित विधवा महिलाओं की जो पेंशन मिलती है, वह पेंशन कब तक आएगी, कितनी पेंशन आएगी, किसको पेंशन मिलेगी, किसको पेंशन नहीं मिलेगी, जिन्हें पेंशन मिल भी रही थी क्या उनकी भी पेंशन बंद हो जाएगी, या जो पेंशन के पात्र हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को पेंशन मिलेगी। आखिर वह कौन सा नियम है जिसके तहत जिनको पेंशन मिल रही थी उनकी भी पेंशन बंद होने वाली है, और किन व्यक्तियों को पेंशन बढ़ा करके मिलेगी। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि आप अपने चैनल पॉलिटिकल भारत पर यह न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले अपने बजट सत्र के दौरान यूपी सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी सभी पेंशन धारकों को लेकर के, जो बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं यानी दिव्यांग हैं, बुजुर्ग, दिव्यांग और निराश्रित विधवा महिलाएं। चूंकि जो ये पेंशन जो है वह तीन तरह के लोगों को मिलती है। एक तो जिनकी उम्र 60 वर्ष के पार है, वह कौन हो गए, वह हो गए बुजुर्ग पेंशन के अंतर्गत आ जाते हैं। और जो लोग दिव्यांग हैं, उनके पास दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है, उन्हें भी पेंशन मिलती है मुख्यमंत्री राहत कोष से। मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें भी पेंशन सरकार की तरफ से मिलती है। और तीसरी जो पेंशन धारक होते हैं वह होती हैं विधवा निराश्रित महिलाएं, जिन्हें गांव में लोग विधवा पेंशन कहते हैं। तो दोस्तों, अभी जो पीछे बजट सत्र में हमने जैसा कि आपको बताया कि यूपी सीएम ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। वह घोषणा क्या थी? जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो लोग पहले से पेंशन धारक हैं या फिर जिन लोगों के घर में पेंशन धारक हैं, वह पहले से ही जानते हैं कि बहुत पहले जो मासिक पेंशन मिलती थी, बुजुर्ग पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा निराश्रित पेंशन जो मिलती थी, वह सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए महीना हुआ करती थी। बाद में सरकार ने इसे बढ़ा करके 1000 रुपया प्रतिमाह कर दिया। अच्छा, ये जो 1000 रुपया प्रतिमाह पेंशन मिलती है, क्या ये हर महीने आपके खाते में आती है? नहीं आती है। दोस्तों, यह पेंशन 3-3 महीने के इंस्टॉलमेंट में आती है, यानी कि साल में देखा जाए तो 4 बार यह पेंशन आती है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का एक ब्रेक हो गया और 3 महीने का एक ब्रेक, तो 3-3 महीने पर 3-3 हजार रुपया पेंशन मिलती है। लेकिन हमने अभी आपको बताया कि अभी तत्काल में जो बजट सत्र में यूपी सीएम ने जो घोषणा की, उसके तहत उन्होंने घोषणा की कि हालांकि यह उनका जो 2022 में चुनाव हुआ था, चुनावी घोषणा पत्र में भी उन्होंने बताया था कि हम इन पेंशनों को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इसमें उन्होंने यह घोषणा कर दी कि नए वित्त वर्ष से, यानी आने वाला जो नया वित्त वर्ष है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक वित्त वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। तो नए वित्त वर्ष में, यानी जो नया वित्त वर्ष होगा वो कौन सा होगा? वो होगा 26-27, 2026-27, 1 अप्रैल से लागू होगा। तो दोस्तों, उसमें उन्होंने क्या घोषणा की कि प्रत्येक व्यक्ति को, वह व्यक्ति जो पेंशन का हकदार है, जो बुजुर्ग है, जो मतलब वृद्धा पेंशन के अंतर्गत आता है, जो निराश्रित विधवा महिला पेंशन के अंतर्गत आता है, जो दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत आता है, इन लोगों की पेंशन को बढ़ा करके 1000 रुपए से 1500 रुपए प्रतिमाह कर दिया जाएगा। ऐसी घोषणा यूपी सीएम ने की है। तो दोस्तों, अगर 1500 रुपया प्रतिमाह पेंशन मिलती है तो यह निश्चित है कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 4500 रुपए का होने वाला है।
4,500 रुपए का होने वाला है। तो दोस्तों, बढ़ी हुई पेंशन किनको मिलेगी और किनको नहीं मिलेगी, यह जानना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे तो आपके पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या कमी रह गई जो 4500 रुपया हर तीसरे महीने पेंशन हमको नहीं मिल रही है। दोस्तों, पेंशन प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वह जरूरी होता है कि आपका आधार कार्ड और बैंक का एक साथ लिंक होना, जिसे हम लोग कहते हैं एनपीसीआई होना। अगर अभी तक आपने भी या आपके घर के जो सदस्य पेंशन पाते हैं उनका एनपीसीआई नहीं हुआ है, तो आप भी कृपया अपने बैंक को अपने आधार खाते से, अपने आधार से जरूर लिंक करवा लें। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो शायद पेंशन आपको ना मिल पाए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो काम है, आधार कार्ड और बैंक खाते को आपस में जुड़वा दें। बैंक में अपनी केवाईसी को अपडेट रखें। दूसरी चीज क्या है, आप बैंक में अपनी केवाईसी को अपडेट रखें। क्या होता है केवाईसी? नो योर कस्टमर। यानी केवाईसी का मतलब होता है कि कस्टमर अपने खाते में समय समय पर लेन देन करता रहता है। अगर आप समय समय पर अपने खाते में लेन देन करते रहते हैं, ऐसी दशा में आपका बैंक खाता सुचारू रूप से चलता रहता है, खाता बंद नहीं होता है, और जब खाता चालू रहता है तो समय समय पर सरकार द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि आपके खाते में बड़ी ही आसानी से आ जाती है। दोस्तों, जिनका खाता बंद रहता है, चाहे वह केवाईसी के कारण बंद हो, चाहे आधार बैंक लिंक ना हो आपस में, चाहे आपके आधार में मोबाइल नंबर ना लगा हो, तमाम ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिनकी वजह से पेंशन धारकों के पेंशन का पैसा रुक जाता है। तो दोस्तों, नया वित्त वर्ष बहुत जल्द आने वाला है। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष चालू हो जाएगा। अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च की जो पेंशन है वह रुकी हुई है, तो यह भी जान लें, यह पेंशन बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। इसकी अभी कोई आधिकारिक तारीख नहीं आई हुई है, लेकिन बहुत जल्द आपके खाते में यह पेंशन भेज दी जाएगी। लेकिन जो नई पेंशन दर है, यानी जो 1500 रुपए पेंशन मिलनी है, वह पेंशन संभवतः नए वित्त वर्ष से मिलना शुरू हो, यानी 1 अप्रैल के बाद ही वह पेंशन मिलना शुरू होगी। तो दोस्तों, इससे पहले आप भी अपने परिवार के उन सभी सदस्यों का, जो लोग पेंशन के हकदार हैं, जो लोग पेंशन के पात्र हैं, उनका आधार कार्ड जरूर चेक कर लें, उनकी आईडी जरूर चेक कर लें। आईडी चेक करके उनके आधार, खास इसमें सिर्फ आधार कार्ड ही होता है दोस्तों। आधार कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कि बहुत जरूरी होता है। उनके आधार कार्ड में उनका नाम, पता वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ भली भांति चेक कर ले। उसमें मोबाइल नंबर जरूर लिंक करवा दे। अब तो ऐसी ऐसी सुविधाएं आ गई हैं कि आप घर बैठे अपने आधार में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। आधार मोबाइल ऐप के थ्रू आप अपने आधार में मोबाइल नंबर घर बैठे लिंक कर सकते हैं। और अपना दूसरा काम करें, अपना आधार और बैंक आपस में लिंक करवा दें, बैंक में केवाईसी अपडेट रखें, जिससे कि आने वाले नए वित्त वर्ष में आपको भी पेंशन का पूरा पूरा लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पेंशन को लेकर के कोई अगर सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने अपने चैनल पॉलिटिकल भारत को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। अगर आपने पॉलिटिकल भारत चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पेंशन और सरकारी स्कीमों से जुड़ी वीडियो जो भी मैं लेकर के आऊं वह आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और उसका लाभ भी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी एक नई वीडियो में नई स्कीम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।